सिंधु नदी का पानी रोका तो खून बहेगा, नदी में खून बहेगा, या तो पानी बहेगा या खून बहेगा, ऐसा कहना है पाकिस्तान का। भारत ने सिंधु नदी के पानी को रोकने का निर्णय लिया। उस संधि को जो 1960 में हुई थी उसको निलंबित कर दिया और कहा हम पानी नहीं देंगे। इसके अपने अपने कयास लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान में पानी न जाने से क्या होगा, किस तरह से सिंचाई प्रभावित होगी, किस तरह से उनका बिजली उत्पादन ठप होगा, उद्योग धंधे ठप होंगे और फिर बिजली उत्पादन रुकेगा, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। भारत के इस निर्णय के बाद पाकिस्तान में बौखलाहट है और एक इसका यह भी कयास लगाया जा रहा है जानकारों के अनुसार कि पाकिस्तान के लोग बगावत करेंगे जब पीने का पानी नहीं मिलेगा और फिर सिंचाई के लिए पानी नहीं होगा। सिंधु नदी एक ऐसी नदी है जो तिब्बत से चल करके और कश्मीर के भूभाग लेह लद्दाख से 3 नदियों को और जोड़ते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है, डेल्टा बनाती है, सिंचाई भूभाग को आच्छादित करती है, पाकिस्तान की जीवन रेखा कही जाती है। अब एक हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, ये हैं पीपीपी के नेता हैं, यानी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के प्रमुख। इनका कहना है कि सिंधु नदी का पानी रोका तो या तो पानी बहेगा उसमें या फिर खून बहेगा। जिसने रोका है पानी उसका खून बहेगा सिंधु नदी में। यह कौन है बिलावल भुट्टो जरदारी? यदि देखा जाए तो प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ की पार्टी के यह घटक दल हैं, सहयोगी दल हैं और इनके सहयोग से सरकार बनी है। ऐसा करने के बाद भारत में तीखी प्रतिक्रिया है। भारत के लोगों ने भी इस पर अपने अपने ढंग से कमेंट किया है, धारदार कमेंट किया है। जो 5 कूटनीतिक निर्णय लिए गए हैं उसमें सबसे पहला निर्णय है कि सिंधु नदी का पानी हम पाकिस्तान में नहीं जाने देंगे और पाकिस्तान में त्राही त्राही मचेगी। आप इस बात से भी अवगत हैं। हम जरदारी पर आते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी पर। उसके पहले हम एक बात और बताना चाहेंगे कि जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और उस समय भी कारगिल के युद्ध हुए थे, तत्पश्चात पुलवामा हमला हुआ था, 2016 में उरी का हमला हुआ था, इन सब के बाद भी कभी सिंधु नदी का पानी नहीं रोका गया था। लेकिन अब शायद पानी सर से ऊपर चढ़ गया है, पानी पानी करना है, पानी पिलाना है और पानी के अभाव में मार डालना है, इस तरह से। तो पानी पानी हम कैसे करेंगे? पानी रोक करके पानी पानी कर देंगे, पानी रोक करके पानी पिला देंगे। ऐसी ही मंशा हमारे राजनेताओं की होगी। यद्यपि विपक्ष ने भी कहा है कि साहब जो भी आप करेंगे हम आपके साथ हैं, कोई इफ बट हम नहीं करेंगे, कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। एकमात्र हमारे मंसूबे यही हैं कि जिन आतंकवादियों ने ऐसा किया है उनको कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। जिस तरह से हमारे 26-27 लोग मारे गए हैं, घायल हुए हैं, वही दंड उनको मिलना भी चाहिए। सरकार कृत संकल्पित है और 10 ऐसे आतंकवादियों के घर जमींदोज किए गए हैं, जिसे आपने देखा भी। और फिर अब जरदारी का यह कहना है, बिलावल भुट्टो जरदारी का, कि हमारे 4 सूबे हैं और चारों सूबे 4 भाइयों की तरह सशक्त हैं। सूबे कौन कौन से हैं? एक तो जैसे ही प्रवेश करेंगे, अमृतसर से प्रवेश करेंगे पाकिस्तान की तरफ, तो वह है पंजाब प्रांत। पंजाब हमारा भी है और पंजाब उनका भी है। इधर भी पंजाब प्रांत है, उधर भी पंजाब प्रांत है और दोनों मिलकर के एक ही पंजाब थे। लेकिन बंटवारे के बाद न हमने नाम चेंज किया न उन्होंने नाम चेंज किया, तो दोनों तरफ पंजाब है। तो कह रहे हैं कि हमारे 4 भाई हैं, एक पंजाब है, दूसरा सिंधु है, तीसरा बलूचिस्तान है और चौथा है पख्तूनख्वा। ये 4 प्रांत हैं और चारों प्रांत हमारे 4 सशक्त भाइयों की तरफ हैं और राष्ट्रीयता की भावना हमारे में कूट कूट के भरी है। पाकिस्तान के लोग बहादुर एवं गैरतमंद हैं, हम डट कर मुकाबला करेंगे। पानी रोक दिया तो इसका मतलब भारत ने सीधे सीधे युद्ध का आमंत्रण दिया है और यह आमंत्रण हम स्वीकार करते हैं। वीजा सेवाएं उधर से भी निलंबित हैं और इधर से भी निलंबित हैं। दोनों तरफ से लोग अपने अपने
देश में आ जा रहे हैं। यह भी है LOC पर फायरिंग कई दिन से पाकिस्तान कर रहा है और पाकिस्तान ने अपनी छुट्टियां भी समाप्त कर दिया है, चाहे वह सैन्य बल के लोग हों, प्रशासनिक सेवाओं में काम करने वाले लोग हैं। भीतर से तो यह भी बताया जाता है कि जल्दी खेत खाली करो, गेहूं की जो कटाई है उसको जल्दी करो और सीमा खाली करो। इसका मतलब अवश्यंभावी लग रहा है कि युद्ध होगा, दोनों देशों में टकराहट बढ़ेगी। अमेरिका ने हमारा साथ दिया है, उसका भी एक कूटनीतिक मामला हो सकता है। अपने अपने ढंग से लोग इसका विश्लेषण करेंगे। अमेरिका को भी माल बेचना है और भारत एक बड़ा व्यापारिक केंद्र है। दूसरे, पाकिस्तान ने हवाई क्षेत्र से हमारी उड़ानों को रोक दिया है। कहा है कि अगर इधर से आप किसी भी तरह हवाई उड़ानें नहीं करेंगे। पिछले दिनों पुलवामा के बाद भी ये हवाई उड़ानें रोकी गई थी। भारत को कई करोड़ रुपए एक दिन के लिए नुकसान होंगे। किन किन प्रदेशों से हमारी हवाई उड़ानें होती हैं ये हम पहले के वीडियो में बता चुके हैं, बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है। तो अब भारत भी उधर से उड़ानें नहीं करेगा, क्योंकि उसने कह दिया है तो आक्रमण भी करेगा। आक्रमण करेगा तो भारत भी बच करके चाह रहा है। कूटनीतिक मामला है कि हम इनको मारेंगे, लेकिन तड़पा के मारेंगे। तमाम विश्लेषकों का यह भी कहना है कि पानी न रोक करके और भी जो करना है वह किया जाना चाहिए। जैसे कि मैंने पूर्व में भी बताया, 3 नदियाँ इधर की हैं, 3 नदियाँ उधर की हैं। 3 नदियों पर स्वामित्व उनका है, 3 नदियों पर स्वामित्व हमारा है। जो उनका स्वामित्व है उसमें हम सिंचाई कर सकते हैं, लेकिन हम बांध नहीं बना सकते। हम चलते हुए पानी के प्रवाह में कोई भी संयंत्र लगा करके, लेकिन प्रवाह को हम नहीं रोकेंगे। और जो हमारे पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र की जो नदियां हैं, तो वह भी वैसा ही करेंगे, हम भी वैसा ही करेंगे। हमारी नदियों पर वह बांध नहीं बनाएंगे, उनकी नदियों पर हम बांध नहीं बनाएंगे, प्रवाह को हम नहीं रोकेंगे। ऐसे किया गया है। लेकिन अब जैसा कि कोई बीच बचाव भी करने नहीं आ रहा है। शिमला समझौता हुआ था तो यह हुआ था कि कोई बीच बचाव नहीं करेगा, हम अपने मामले सलट लेंगे। शिमला समझौता भी एक ऐतिहासिक समझौता है, जिसे आप जानते भी होंगे। मैं अपने मोटे अंदाज में उस पर भी मैं प्रकाश डालूंगा। शिमला तो आप जानते ही हैं, और हिमाचल का शिमला है। वहाँ कौन आया था, हमारे देश के कौन थे, और समझौते पर हस्ताक्षर कैसे हुआ। फिर उनके सैनिकों को जिसे हमने बंधक बनाया था, उन सैनिकों को हमने बिना किसी शर्त के छोड़ा था। ये बड़ी ताकत है दोस्त। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा और आनंद की अनुभूति करेंगे। राष्ट्र पर आपको गर्व होगा। और अंतिम पंक्तियां कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। विश्वत रेखा का वासी भी जी लेता नित हाँफ कर। विश्वत रेखा वह इलाका है जहाँ गर्मी प्रचंड रूप से पड़ती है और वहाँ का इंसान हाँफता है। विश्वत रेखा का वासी भी जी लेता नित्य हाँफ कर। विश्वत रेखा का वासी भी जी लेता नित्य हाँफ कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है। आगे की लाइनें आप पूरा कर सकते हैं। विश्वत रेखा का वासी भी जी लेता नित्य हाँफ कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण। अब तो और सरल हो गया है, आप उसे पूरा कर देंगे। कर देता है प्राण निछावर, कर देता है प्राण निछावर। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। अगले वीडियो का इंतजार करिए। और सभी जो भी आत्मीय रूप से देश विदेश से लोग जुड़े हुए हैं, सभी को अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। नमस्ते, शुभकामना।